अगर आपको लगता है कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, घनश्याम जी सारे वोट यही मत मांग लीजिए, अभी पहले जवाब तो मांग ले बाकी मेहमानों से। इनको निकाल बाहर यही सारा वोट मत मांग लीजिए, उधर अभी थोड़ा जवाब ले लेते हैं। शलभ मणि जी, आपने सुन लिया घनश्याम जी को, वो कह रहे हैं आपने लोगों की जिंदगी खराब की, नरक की, आपने यूपी को डुबा दिया, आपकी वजह से लोगों की मौत हुई, यूपी को आपने खत्म कर दिया, और इसलिए ये सब जो बातें आज कही गई हैं ये सब खोखली बातें हैं। जी, घनश्याम जी ने दो शब्द इस्तेमाल किए। एक तो इन्होंने कहा पृष्ठभूमि किसकी है वो सबको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं उनकी बात से 200% सहमत हूँ कि किसकी पृष्ठभूमि कैसी है ये उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जाता है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश का हर नागरिक जाता है कि कौन की पृष्ठभूमि किसकी क्या है, किसने कौन से कर्म कौन से कुकर्म किए हैं, कौन परिवार को लेकर आगे बढ़ा है, कौन देश को लेकर आगे बढ़ा है। दूसरा इन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं सहमत हूँ। 2017 के चुनाव में भी लोगों ने देखा कि चोर चोर मौसेरे भाई कैसे हुए थे। एक गाड़ी के ऊपर बैठ के घूम रहे थे और बता रहे थे कि भैया अब तो 2 लड़कों की सरकार आने वाली है। चोर चोर मौसेरे भाई थे। उसके बाद जब फेल हो गया पूरा कार्ड, 2019 में भी आए, फिर चोर चोर मौसेरे भाई आए, एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते रहे, एक दूसरे को गुंडा बताते रहे। 2019 के चुनाव में एक हो गए, लेकिन जनता ने बताया कि चोर चोर मौसेरे भाई दरअसल कौन था। देखिए ऐसा है सुशांत भाई, आज हम सत्ता में हैं, सारा चुनाव हमारे बनाम होना है। इनके बनाम जब चुनाव हुआ 2012 में बहुत प्रचंड बहुमत से आए थे, और सिर्फ 2 साल बाद क्या स्थिति हुई कि 2012 में जो पार्टी प्रचंड बहुमत से आई, जनता ने 2014 में उखाड़ फेंका इनको। एक इनोवा पार्टी में तब्दील होकर रह गए थे, 5 लोग एक परिवार से जीत गए। 2017 में क्या हुआ, जो 223 224 पार्टी थी आ गई 45 सीट पर। जनता ने बिल्कुल इनका सफाया कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता ने चोर चोर मौसेरे भाई देखे। हमारा इम्तिहान आप देखिए, 2014 में हमने इम्तिहान दिया, हम किस तरह के नतीजे लेकर आए। 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, और 2017 में हमारी सरकार आई तो ये सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। 2019 में हमारी सरकार थी और हमारा कहा गया कि इम्तिहान होगा। पत्रकार साथियों ने कहा इम्तिहान है, विपक्ष ने कहा बस अब तो इम्तिहान ही है। हमने कहा चलो इम्तिहान मान लेते हैं। सपा बसपा एक हो गए। तमाम सारे जो पॉलिटिकल पंडित है उन्होंने कहा कि अब तो सफाया है, अब तो मिल गए बसपा सपा, अब तो गायब हो जाएंगे। क्या हुआ? जनता ने इन दोनों को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता जानती है पृष्ठभूमि किसकी क्या है और चोर चोर मौसेरे भाई कौन है। आज 2022 का चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, किसने मेहनत की है, कौन तपस्वी की तरह काम करता रहा, कौन ईमानदार छवि के साथ काम करता रहा, किसने प्रदेश बेचा और किसने प्रदेश के लिए खुद को तपाया, किसने परिवार को आगे समझा और किसने 24 करोड़ की जनता को परिवार समझा। ये मुझे नाम लेने की आवश्यकता ठीक है। रत्नाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रत्नाकर जी, पीएम तो कह गए कि आएंगे तो योगी ही, घनश्याम जी कह रहे हैं कि आएंगे तो अखिलेश जी ही। आपके हिसाब से यूपी की स्थिति क्या है? हमारे हिसाब से यूपी की स्थिति क्या पूछ रहा है सुशांत भाई? सीएम को जो करना है कहते हैं, तपस्वी लोगों को करना है कहते हैं। यूपी की स्थिति तो 12:30 बजे दिन में सुप्रीम कोर्ट में बता दी। जस्टिस हिमानी कोहली ने कहा कि वी हैव द इंप्रेशन दैट यू आर ड्रैगिंग योर फीट लखीमपुर केस पुलिस से। जस्टिस अमन्ना ने कहा, चीफ जस्टिस ने, सारे बयान रिकॉर्ड कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि आप इस केस से अपने आप को हटा रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कौन लोग धमकाए जा सकते हैं, इसके बावजूद आप इस केस में देरी कर रहे हैं। तत्काल 164 पर रिकॉर्ड कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है। सर्टिफिकेट आप जब से समा रहे हैं ना, उस सर्टिफिकेट की 12:30 बजे धज्जियां हो चुकी है। सितंबर 2019 में मिर्जापुर में पहुंच जायसवाल नाम का रिपोर्टर नमक रोटी रिपोर्ट करता है, खाने वाले मिडल में ये भेज दिया जाता है, मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। दिसंबर 2020 में यशवंत सिंह जो है वो जनरल राज लिखते हैं यूपी का, सरकार अरेस्ट कर लेती है हाईकोर्ट की लखनऊ में, डांट करके खारिज करती है केस। 28 सितंबर 2020 जला दी जाती है। हाथरस की जो निर्भया है उसको आप डीजल से जला देते हैं, पेट्रोल से जला देते हैं, किसी सम्मानजनक उसके। हाईकोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेती है करती। आज भी हाईकोर्ट ने कहा, हरीश साल्वे जी ने कहा कि ये केस चल रहा है, रहने दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, हमने जो स्वतः संज्ञान लिया है उसका केस हमारा चलेगा। मनीष गुप्ता नाम का आदमी जो व्यापारी था, अभी पीट पीट के मारा डाला जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? चुनाव जीतना, सिक्के भरना, जाना, धन का आगोश देना, ये चीज होती है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, इसलिए कहा जाता है आपका लड़ा फूटा।
नहीं चाहेगा। थोड़ा रत्नाकर जी का ऑडियो बढ़ाइए। सरकार के पास का घड़ा भर रहा है, फूटेगा। आंकड़े तो 17 से पीछे के भी हैं, आंकड़े 26-19 के बाद भी आएंगे, 22 के बाद भी आएंगे। अभी क्या है, नाउ कितने बार एडवांस सामने आएंगे, आने दीजिए ना। ये मैं थोड़ी कहा हूँ, पीएम मोदी 3 बजे जो करते हैं 12:30 बजे उसको आपको मैंने बताया चीफ जस्टिस ने क्या क्या, उनकी बेंच में क्या क्या, उससे बताइए ना। ठीक है, लखीमपुर केस में ठीक है, सुन लिया सर, सुन लिया। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आपने सबको सुन लिया, तीनों पार्टियों को सुन लिया। उत्तर प्रदेश में किसके पाप का घड़ा जो है वो भरा है, किसका अभी नहीं भरा है, आपका एनालिसिस क्या है बतौर पत्रकार? देखिए, पाप का घड़ा वाले संदर्भ में मैं नहीं कहूंगा, वो प्रवक्तागण लोग पर्याप्त हैं आपस में एक दूसरे को बताने के लिए। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि संयोगवश मैं तो यही का हूं, वैसे भी नोएडा रहता हूं, मेरा गांव प्रतापगढ़ है, घर मेरा प्रयागराज है। अभी भी मैं कल रात ही लौटा हूं, 4 दिन वहीं रहा और करीब कुछ नहीं तो 25 विधानसभा में घूम के आ रहा हूं। और अलग अलग विषय पर कहेंगे तो तर्क सबके पास है, किसी पार्टी के पास खजाना खाली नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समाजवादी नहीं परिवारवादी। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को सीधे ये बात समझ में आती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप विधानसभा प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, अच्छा वो सब थोड़ा पीछे रह गया हो तो जिला पंचायत वाली अभी सूची देख लीजिए, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने बहुत कुछ गड़बड़ किया। उससे नीचे जब हम आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए गुंडा राज नहीं रहा, तो ये मैं अपने शहर से लेकर और जहां जहां जो बैठा है वहां देख ले। उस शहर में जो एक संगठित अपराधी हुआ करता था, माफिया हुआ करता था, गुंडा हुआ करता था, जरा पूछिए उनके घर के लोग किस हाल में हैं, जरा पूछिए उनके साथ के जो गुर्गे, जो दुनाली बंदूक और राइफल का जो असलहा था उसको शीशे से, अलग अलग सफारी और फॉर्च्यूनर गाड़ियों तक से उस शीशे से झांकता रहता था, जरा पूछिए किसी सड़क पे हिम्मत है क्या? मुझे लगता है कि जनता इसको रिसीव करती है। निश्चित तौर पर अपराध मुक्त पूरा प्रदेश हो गया हो, एकदम से सब राम राज हो गया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता को जो सीधे असर करता है कि क्या कोई माफिया गुंडा है क्या जो जमीन कब्जा कर सकता है, क्या कोई गुंडा माफिया है क्या जिसके बिना हम कारोबार नहीं कर सकते। मुझे याद है कि हर शहर में ऐसे 2-4 गुंडे माफिया होते ही होते थे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। घनश्याम जी, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ये एक परंपरा टूटी उत्तर प्रदेश में, ये जो गुंडा राज था ये खत्म हुआ है बीते 4 साल में, 5 साल में। ये हर्षवर्धन जी को राम राज दिखाई देता है, चाहे वो हाथरस में दिखाई देता हो या लखीमपुर खेरी में दिखाई देता हो। एक शब्द लखीमपुर खेरी की बात नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। झूठ बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं, आप अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए, ये दर्शकों का अपमान है। इस तरीके से आप अपने समय पर बोलिए। नहीं, आपने झूठ बोला। नहीं, आप अपने समय पर बोलिए, ऐसे बहस नहीं हो सकती। नहीं, घनश्याम जी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि राम राज्य आ गया, उन्होंने कहा कि गुंजाइश रहती है, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये आया है कि जो माफिया राज था वो नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट ये था। मैं अपना जवाब दे रहा हूं। हर्षवर्धन जी को रामराज दिखाई दे सकता है, लखीमपुर खीरी पर उन्हें एक शब्द नहीं बोला, जहां किसानों को रौंद दिया गया कुछ नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का मंजर है उसके ऊपर इनको कुछ नहीं कहना है। उत्तर प्रदेश में जो जब हाथरस पे हुआ, इन्होंने क्या आदित्यनाथ सरकार पे कोई उंगली उठाई? जो विश्लेषक सरकार पर एक उंगली कभी उठा नहीं सकते, वो सिवाय सरकार की। पर घनश्याम जी, जब आप एनालिसिस करने बैठ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, सर ज्यादा तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर धाराएं थी। आप ऐसा मुख्यमंत्री देंगे, आप ऐसा उप मुख्यमंत्री देंगे, उसके बाद आप दावा करेंगे हम अपराध मुक्त कर देंगे। किस आधार पर आप दावा करें? क्या केशव प्रसाद मौर्य या आदित्यनाथ शांति का पाठ पढ़ाते हुए, अपराध मुक्ति का पाठ पढ़ाते हुए? शलभ मणि त्रिपाठी, आपने तो अपने कैबिनेट में लोगों को, अपराधियों को बैठा रखा है, आप क्या अपराध मुक्त करेंगे, ये कह रहे हैं घनश्याम जी? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और किसी परिवारवादी परंपरा से बढ़कर आगे नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी को तकलीफ इस बात की है। अरे मुकदमे देखने होंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि देखनी होगी, माफियाइज्म देखना होगा, तो क्या इस प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत है क्या? मुख्तार अंसारी कौन है? समाजवादी पार्टी का भी रिश्तेदार है, कांग्रेस पार्टी का भी रिश्तेदार है। और इसलिए अभी कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे, कौन बचाने आया था मुख्तार अंसारी को कि पंजाब से नीलाने दिया जाए? पंजाब में कौन उसकी पैरवी कर रहा था? अतीक अहमद कौन सी पार्टी में रहा है?
ये किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है सुशांत जी कि कौन अपराधियों को पालता पोसता है, कौन जो माफिया है उनसे पैसे वसूलता है, कौन अपहरण का उद्योग चलवाता था अपनी सरकार में, ये भी पता है। जैसे बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, वैसे उत्तर प्रदेश में भी 2017 से पहले अपहरण का और अंधारी का बकायदे उद्योग चलता था। और उस उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है क्या? किसने यहाँ पर खनन घोटाला किया, किसने स्मारक घोटाला किया, किसने आबकारी घोटाला किया, किसने रिवर फ्रंट घोटाला किया, किसने नौकरियां 20-20 लाख में बेची? उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या भूल जाएगा अनिल यादव को? लोक सेवा आयोग को भूल जाएगा कि जहां पर नौकरियों की बोली लगती थी? 50 लाख चाहिए अगर आपको एसडीएम बनना है, 40 लाख चाहिए अगर आपको पीपीएस अधिकारी बनना है, 20 लाख चाहिए अगर आपको तहसीलदार बनना है। और आप जो बुशर्ट पहन के आएंगे उसके रंग के आधार पर आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आप फला रंग की बुशर्ट पहन के आइएगा तो आपको इंटरव्यू में पास कर देंगे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी क्या? पूरा का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश को मिलकर किस तरह लूटता था और कांग्रेस पार्टी का पूरा